मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। आप जानते हैं, दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होती आई है। ऐसे में इस बार भी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही दिन में दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, ऐसा माना जा रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में मतदान की जो तारीख है वो 6 से 8 फरवरी के बीच हो सकती है और इसी दौरान किसी एक दिन मतदान के बाद मतगणना की तारीख सामने आएगी। 6 फरवरी को वोटिंग, 8 को मतगणना, ये तारीखें सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में एक ही फेज में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव तारीखों का ऐलान आज होगा और दिल्ली की लड़ाई में अब तक जो जुबानी जंग चल रही थी, दावों और वादों का दौर चल रहा था, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान के साथ अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये औपचारिक बिगुल बज जाएगा तो फिर ये आर पार और तेज होना तय है। आप जानते हैं किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जो दिग्गज हैं वो पूरा जोर लगाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कमान खुद अरविंद केजरीवाल ने संभाली हुई है और वो जो दिल्ली के अंदर आर पार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक सब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब वो औपचारिक तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से आज कर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बड़ा सवाल, क्या सरकार बदलेगी? क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचा पाने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी का सत्ता का सूखा करीब 3 दशक का वो खत्म होगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प है दिल्ली का ये मामला, क्योंकि अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में पहुंच रही है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव होते हैं और उसमें 7 की 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की वो बीजेपी के खाते में जाती हैं। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में आकर बीजेपी आम आदमी पार्टी से पिछड़ जाती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती दोहरी है, क्योंकि चाहे विधानसभा हो या फिर एमसीडी, दोनों में आम आदमी पार्टी की ही इस समय सत्ता है। और ऐसे में जिस तरीके की घेराबंदी सियासी विरोधियों की तरफ से आम आदमी पार्टी की जा रही है, उसके बाद दिल्ली की ये सियासी लड़ाई और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी है विज्ञान भवन, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। अंकित गुप्ता वहीं से हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से दीपक रावत हमारे साथ है। सबसे पहले अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे। अंकित, जिस बात का जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि 48 घंटे के भीतर वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लीजिए आज खबर आ गई, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, जिसमें तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा दिल्ली के लिए। अंकित, बिल्कुल रोमाना, देखिए कल सुबह जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो 48 घंटे का वक्त था और शाम को 6 बजे हमने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि आज यानी कि मंगलवार वाले दिन ही हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, और हो रहा है दोपहर 2 बजे ये चुनावों की तारीखों का ऐलान। और रही बात जो है, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि जो तारीखें होंगी वो क्या हो सकती हैं, तो चर्चा इस वक्त यहाँ पर रोमाना 2 पहलुओं की हो रही है। पहला एक ये कि अमूमन जो चुनाव की जो पद्धति रही है चुनाव आयोग की, वो ये होती है कि अमूमन ये 30 दिनों का वक्त दे देती है, और अगर वो 30 दिनों का वक्त दिया जाता है चुनाव की तारीख के ऐलान से लेकर के मतदान की तारीख तक का, तब तो ये आप मान के चलिए कि 12-13 तारीख को मतदान और 15-16 तारीख को मतगणना। लेकिन इसी का एक दूसरा जो है वो एस्पेक्ट भी है। वो क्या है कि जब जो है ये महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था, वो जो है 15 अक्टूबर को किया गया था, लेकिन पहला चरण 13 नवंबर को हो गया था, और यानी कि वहां पर 1 महीने का जो वक्त नहीं दिया गया था। हालांकि कोई नियम नहीं है, लेकिन एक परिपाटी जरूर है। तो अगर वो सिनेरियो बनता है तो माना यह जा रहा है कि 5 से 6 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी के आसपास मतगणना हो सकती है। तो फिलहाल अभी चुनाव आयोग में ये जो 2 तारीख हैं, इनको लेकर के चर्चा जरूर हुई है, लेकिन आखिरी तारीख क्या होगी, कब मतदान होगा, कब मतगणना होगी, इस पर दोपहर 2 बजे ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तो साफ है क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, एक चरण में चुनाव होता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक चरण में होगा मतदान और उसके बाद मतगणना। जी
आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए यहाँ पर दर्शकों को यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि 2020 जब पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था। 2020 जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था तो फिर दिल्ली में वोटिंग जो है वो 8 फरवरी को हुई थी, दिल्ली में नतीजे जो हैं वो 11 फरवरी को आए थे, और 2020 में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था 6 जनवरी को। अब आज 2025 में 7 जनवरी है और आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। जल्दी से जरा आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऐसे में जैनेंद्र, अगर पिछले 5 चुनाव की जो बड़े दिल्ली में हुए हैं, जिसमें 3 लोकसभा 2 विधानसभा, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया, सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। इस बार बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने एक बार फिर, जैनेंद्र। बिल्कुल, खाता भी नहीं खुला और पिछली बार तो कोशिश गठबंधन के तहत हुई, फिर भी खाता नहीं खुला। लेकिन इस बार कांग्रेस ने तापमान बढ़ाया हुआ है रोमाना, और इसकी वजह है संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। संदीप जी, चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। हालांकि आप तो पुराने नेता है, लेकिन क्या लोग ये जानना चाहते होंगे कि जिस तरीके से परीक्षाओं की तारीखें आती हैं, थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ती है, क्या आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ती हैं ये जो तारीखों का ऐलान वगैरह होता है उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं कि कोई धड़कनें बढ़ती है। धड़कनें तो ज़्यादा जब चुनाव होता है ना, काउंटिंग होती है, तब एक समझ लो एक थोड़ा सस्पेंस रहता है। पर अमूमन देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप गंभीर हैं और आप ज़मीन से अगर कनेक्शन आपका है तो आपको पता चल जाता है आपका चुनाव कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं कहाँ जा रहा है चुनाव, नई दिल्ली का चुनाव और दिल्ली का चुनाव। सब, मैं दिल्ली की तो नहीं बात करूँगा, नई दिल्ली का तो अच्छा जा रहा है। और अगर नई दिल्ली का अच्छा जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो आप समझो फिर दिल्ली में तो अच्छा जाना चाहिए। मैं कांग्रेस के एंगल से कह रहा हूँ। वैसे तो चुनाव होता है और जहाँ जनता वोट करे, जनता अपने मन से चुनती है। मुझे नई दिल्ली से तो अपेक्षा से बेहतर एक रिस्पांस दिख रहा है वर्तमान विधायक के विरोध में भी, और इस कारण से जो वो विकल्प देख रहे हैं उनके प्रति, और उन विकल्पों में एक कांग्रेस जो है प्रमुख रूप से कम नई दिल्ली के वोटरों के मन में दिख रही है। लेकिन आप कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर संदीप दीक्षित जो है वो नई दिल्ली सीट को लेकर इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। और यहाँ पर दीपक, यही नई दिल्ली सीट जहां से खुद चुनाव मैदान में अरविंद केजरीवाल हैं, और आम आदमी पार्टी तो लगातार नई दिल्ली सीट और यहाँ पर बीजेपी वोटर्स के नाम पर घपला कर रही है, घालमेल कर रही है, यही आरोप लगा रही है। और वहां दूसरी तरफ कांग्रेस है और वो कह रही है साहब यहाँ तो मामला अपने लिए वो बल्ले बल्ले बता रही है। और देखिए, कल ही मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोमाना, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही इस बात को लेकर कि वोट डिलीशन जो है वो गलत तरीके से करवाया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमला कर रही है कि यहाँ पर बीजेपी फर्जी तरीके से अपने BLO के जरिए गलत एप्लीकेशन चुनाव आयोग को देती रही, वोट डिलीशन का काम किया गया, मास लेवल पर ये वोट डिलीशन के लिए दिया गया। चुनाव आयोग से दोबारा समय मांगा है आतिशी ने, और कहना चाहती हैं कि वो मुलाकात करके बताना चाहती हैं कि कहाँ पर फर्जी तरीके से लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का फोकस इस बार नई दिल्ली सीट पर इसलिए भी है क्योंकि लड़ाई यहां पर बड़ी हो गई है। जिस तरीके से खुलेआम प्रवेश वर्मा 1100 रुपए देते हुए नजर आए, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो लुभाने की जो स्कीम अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद देने की करते हैं वो बीजेपी पहले ही शुरू कर दिया है बीजेपी ने। यानी कि बीजेपी ये कहना चाह रही है कि अभी तो हम दे रहे हैं तो चुनाव के बाद तो देंगे ही। तो यानी कि वो स्थिति जो तस्वीर दिखाने की कोशिश बीजेपी पहले कर रही है, उस तस्वीर को बदलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और वो कुछ न कुछ इसी तरीके से बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। फिलहाल जल्दी से नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि यहां पर अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए अपने लिए तो सुनहरा मौका देख रही है। नीरज, बिल्कुल 27 साल का वनवास हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर यही है कि इस चुनाव में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, और यही कारण है रोमाना, अगर आप देखें तो जो पहली लिस्ट जारी हुई 29 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने वो सारे दांव खेले हैं जो वो खेल सकती है। यानी कि सांसदों, जो सीनियर लोग थे, उनके टिकट काटे और उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, कई सीनियर लीडर्स को चुनाव मैदान में उतारा, कई राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। तो ये कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को, 4 से 5 लोगों को जो बाहर से लेकर आए, उनको टिकट दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार
प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतरने की योजना में है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए, और उसको लेकर जद्दोजहद है। आम आदमी पार्टी कह भी रही कि उसकी जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया, उन सबके सामने कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि अपने बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि उनको घेरा जा सके, उनकी मान में घेरा जा सके और चुनाव जीतने की कंडीशन पहुंचा जा सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। मैन टू मैन मार्किंग, और इस वक्त दिल्ली की चुनावी बिसात पर भी वही मैन टू मैन मार्किंग उम्मीदवारों के लिहाज से होती हुई नजर आ रही है। मैं बलराम पांडे का भी रुख करूंगी, अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान और उससे पहले किस तरीके से सियासी आर पार दिल्ली की सियासी लड़ाई में छिड़ा हुआ है। जरा सुनिए आप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के ये बयान। चुनाव की डेट आज अनाउंस करना है चुनाव आयोग ने। 2 बजे हमने सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली बहुत प्रतीक्षा से उस तारीखों का इंतजार कर रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहती है जिसने दिल्ली को 10 साल में बर्बाद करने का काम किया है। जैसे ये तैयारी है वो मतलब तारीख आती है, पूरी दिल्ली तैयारी के साथ एक परिवर्तन के लिए दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उतरेगी। कभी कांग्रेस करते रहते हैं, कभी संदीप जी, कभी अजय जी करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 11 सालों में माफी चाहूंगा, नई दिल्ली विधानसभा के लिए कभी भी कुछ नहीं करा। घर भी लिया नई दिल्ली विधानसभा से लगभग 10 किलोमीटर दूर। सोचिए कैसा विधायक। और आइए सीधे एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम पांडे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बलराम, अगर मैं ये कहूं कि इस बार का ये दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ब्रांड केजरीवाल के अस्तित्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और मुश्किल चुनावी लड़ाई है, तो शायद गलत नहीं होगा बलराम पांडे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब जनता हमको चुन करके दिल्ली के सिंहासन पर बिठाएगी, और जिस तरीके से उन्होंने इस बार के चुनाव को आम आदमी पार्टी की आन बान शान समझा है, और उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार हैं, और उन्होंने अपनी ईमानदारी की कसौटी के लिए जनता को चुना है और कहा है कि जनता ही तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं हैं। और इसीलिए उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया और कहा कि अब दिल्ली की जनता के बीच में हम जाएंगे और दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी कि आखिरकार हम ईमानदार हैं, हमने ईमानदारी से 10 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा की है या फिर नहीं। हालांकि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि 27 साल का जो वनवास वो काट रही है उसके पास इस बार बड़ा मौका है, क्योंकि 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए ये तो मैंने पहले ही नीरज के पास जब मैं गई थी तब मैंने कहा था कि साहब गोल्डन चांस इस बार बीजेपी अपने लिए देख रही है दिल्ली की सत्ता में आने के लिए। कुल मिलाकर यहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं इस बार 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और कुल मिलाकर तारीखों के ऐलान का इंतजार आज दोपहर 2 बजे खत्म होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।